Smart Sound. खुदाए सलूस के मुहीब नाम में तमाम व्यूवर्स की खिदमत में सलाम कबूल हो। और आज हम ग्रेस टेलीविजन पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमारे दरमियान खुदाम की खादमा मुबशरा एलस मुश्ताक साहिबा जो है वो मौजूद हैं, जिनका ख़वातीन की खिदमत में एक बड़ा रोल है। खुदाम की मदद सुराई करती हैं, खुदाम के नाम को जलाल देती हैं और ख़वातीन को जो है वो अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए तैयार करती हैं। खुदाम ने इनको बड़ी खिदमत से जो है वो नवाजा हुआ है। तो आज हम सिस्टर एलस मुश्ताक साहिबा को अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आज ये प्रेयर टाइम में आज खुदाम का जिंदा पाक कलाम जो है वो पेश करेंगी। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो शाहिदा मंजूर जो कि संडे स्कूल टीचर हैं, अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम जो है वो करते हैं। जो है वो खुदाम के परस्तार आजम जो है वो अशरफ साहब जो है वो आमर मुश्ताक साहब लीडर हैं और इसी तरह आमद का सारा काम जो है वो सर अंजाम देंगे। सेगमेंट पर जो है वो वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान खुदाम के खादम जो मुबशरे अंजील करामत साहब जो हैं और इसी तरह हमारे दरमियान भाई तारक साहब जो कि खुदाम के परस्तार खुदाम की मदद सुराई करते हैं। तो खुदाम दिन को बहुत ज़्यादा बरकत दे, इस्तेमाल करे। आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं और इसी तरह इस सेगमेंट में जो है वो हमने इनको जो है वो वेलकम करते हैं कि आज ये हमारे दरमियान तशरीफ लाए। सो अभी हम सब झुकेंगे और इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को जो है वो खुदाम की हजूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान जो है वो एल्डर शफीक साहब मौजूद हैं, वो इस सारे प्रेयर टाइम को और ग्रेस टेलीविजन को जो है वो खुदाम की हजूरी में रखेंगे और इन खूबसूरत लम्हात में के खुदाम जो है वो हमारा आती और रहनुमा बने। तो अभी हम सब झुकेंगे और दुआ करेंगे। आज हम सब अपने सर को झुकाएंगे। खुदावंद का दखल आ चुका है, खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। जबकि हम प्रेयर मीटिंग में एक जगह पर जमा हैं ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। यीशु हमारे जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज शाम के लिए खुदावंद, जो तेरी मेहरबानी से खुदावंद हम सबको मिली ताकि खुदावंद हम मिल बैठ कर खुदावंद तेरे नाम का प्रचार कर सकें और तेरे नाम की तारीफ कर सकें। यीशु राजा, क्योंकि तू हमारा खुदा है, हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल तुझी पर यीशु राजा। मैं चाहता हूँ कि खुदावंद इस मीटिंग में से बहुत सारे मौजूद हुक्म हो यीशु राजा, बीमार शिफा पाएं, लंगड़े चले और मुर्दे जिंदा हों। लोग है खुदावंद तेरे नाम की गवाही दें कि यीशु ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, जो तेरे नाम की खातिर है खुदावंद आगे बढ़े। खुदावंद तो अपने बंदा आदम जुएब होकर के साथ हो यीशु राजा, उसकी बड़ी मदद कर है खुदावंद, ताकि खुदावंद इस ग्रेट चैनल को खुदावंद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे यीशु राजा, और ताकि तेरी अंजील की मनाती है खुदावंद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो यीशु राजा। तू आ यीशु राजा, हम सब पर बड़ी है खुदावंद मदद करना, ये खुदावंद परस्तिश की जाए, तेरा कलाम सुना जाए खुदावंद हमारी। खुदावंद तो अपना इस्तेमाल खोल कर इनको बड़ी बरकत देना ताकि तेरा नाम जलाल पाए यीशु राजा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरी बंदी को तेरे सपुर्द करता हूँ, वह लीडर को तेरे सपुर्द करता है खुदावंद, जो तेरी परस्तिश करने का खुदावंद उनके साथ होना और बाकी वक्त पर तू हमारा आदि और रहमा बनना। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारे दरमियान शाहिदा मंजूर जो कि संडे स्कूल टीचर हैं और बच्चों में इसकी बड़ी खिदमत है, तो मैं अभी उनको मौका देता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक हमारे लिए पढ़ेंगे। 100 ज़बूर की तिलावत करें। ए अहले ज़मीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा। ए अहले ज़मीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए
उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के पाक कलाम की बरकत हमेशा हमारी जिंदगी में हो। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। सो अभी हमारे इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदा के परस्तार आजम अशरफ साहब और बेटी इरम बाबर जो है वो मौजूद हैं। तो खुदा की परस्तिश में आगे बढ़ते हुए वो हमारे दरमियान खुदा की मदद दोबारा तेरी गल बन गई, दोबारा तेरी गल बन गई। मिट गए निशिता में ते मुके के तपल गए, मिट गए निशिता में ते मुके के तपल गए। साड़ सुटे रबली बसोड़ियां के बल गए, साड़ सुटे रबली बसोड़ियां के बल गए। दुनिया तेरे बल बल बन गई, दोबारा तेरी गल बन गई। दोबारा तेरी गल बन गई, गल बन गई, गल बन गई। दोबारा तेरी गल बन गई, दोबारा तेरी गल बन गई। रबते मुअम्मरी हजूरी बिचोड़ते आ, रबते मुअम्मरी हजूरी बिचोड़ते आ। मेरे दासी अपने गुनाह न लगे आ, मेरे दासी अपने गुनाह न लगे आ। रहमत खुदाई तेरा हल बन गई, दोबारा तेरी गल बन गई। दोबारा तेरी गल बन गई, गल बन गई, गल बन गई। दोबारा तेरी गल बन गई, दोबारा तेरी गल बन गई। चरनी मुकैन लोकी रंग लागी बोरली, चरनी मुकैन लोकी रंग लागी बोरली। बोरली च प्यार दी मजा भी पया मोरली, बोरली च प्यार दी मजा भी पया मोरली। बोरली खुदा दा महल बन गई, दोबारा तेरी गल बन गई। दोबारा तेरी गल बन गई, गल बन गई, गल बन गई। दोबारा तेरी गल बन गई, दोबारा तेरी गल बन गई। तेरे सबकों से जमीन हो गई लानती, तेरे सबकों से जमीन हो गई लानती। आया के सलान दी जमीन दा जमान दी, आया के सलान दी जमीन दा जमान दी। जेड़े तेरी मां दी फड़ल बन गई, दोबारा तेरी गल बन गई।
दोबारा तेरी गले बन गई ले आत्मा, दोबारा तेरी गले बन गई ले आत्मा, दोबारा तेरी गले बन गई ले आत्मा, दोबारा तेरी गले बन गई। यकूब 5 बाब उसकी 15 आयत में मरकूम है, और जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस मरीज बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ख़ास तौर पर उन बीमारों को, लाचारों को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे जिनको हम जानते हैं, नहीं जानते। और बीमारों में ख़ास तौर पे मैं शाहिद सरोया को, नरीन को, और इसी तरह एल्डर बाबर, एल्डर तारक साहब जिनका कैंट से ताल्लुक है, और इसी तरह कोयटा से रोहील का बेटा जो बहरा है उसको भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे। उसका ईमान इत्तेकाद है कि जब हम खुदाम के आगे झुकेंगे दुआओं के वसीला से मेरा बेटा जो है वो बच जाएगा। और इसी तरह सुलेमान और साइमन के लिए जो जॉबलेस हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदाम उन्हें रोजगार के मौके जो है वो फराहम करे, ताकि खुदाम के नाम में, कुदरत में, जलाल में आगे बढ़ें। और खुदाम यकीनन इस सेगमेंट के वसीला से जो है वो अपनी बरकत नाज़िल करेगा और उन लोगों को जो है वो शिफा देगा। हम सब झुकेंगे। हमारे दरमियान जो हैं मिसेस आरफ जवेद कोकर साहिबा मौजूद हैं जो खिदमत में मेरे साथ पेश हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करें। अजीम शीर खुदाए कादर, अब एक बाप सलाती के शहजादे, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन जी आपका शुक्र अदा करते हैं। प्यारे खुदावन जी आपने हमें जिंदा और कायम रखा कि हम आपका प्यारा और पवित्र नाम ले आए। प्यारे खुदावन तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। प्यारे खुदावन हमारा ये ईमान है कि तू हमारे दरमियान हाजिर है। प्यारे खुदावन तू कुल कायनात का खालिक और मालिक है। प्यारे खुदावन पूरी दुनिया तूने बनाई है। प्यारे खुदावन आलमीना की कुंजियां तेरे पास है। प्यारे खुदावन आपके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। प्यारे खुदावन फरिश्तों को हवाएं और हाथों को आपके शोले बना के इस्तेमाल करने वाले खुदा है। प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन बीमारों के लिए, प्यारे खुदावन जो कि बीमार है, प्यारे खुदावन शाहिद के लिए, प्यारे खुदावन नौरीन के लिए, प्यारे खुदावन एल्डर बाबर के लिए, प्यारे खुदावन एल्डर तारिक के लिए, प्यारे खुदावन जो कि बीमार है, प्यारे खुदावन और राहील का बेटा प्यारे खुदावन जी जो कि बहुत छोटा है और ना वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है। प्यारे खुदावन मैं उस बच्चे के लिए दुआ करती हूँ। प्यारे खुदावन अपने पाक लहू के छठे इन पे लगा दिया। प्यारे खुदावन क्योंकि तेरे लहू में शिफा है, तेरे खून में शिफा है। प्यारे खुदावन तेरे खून बहाने से हमने शिफा पाई है। प्यारे खुदावन जहाँ तेरा नाम होगा शिफा की नदियाँ बह उठती हैं। प्यारे खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ। प्यारे खुदावन तू उनको छू ले। प्यारे खुदावन और ब्लेस कर। प्यारे खुदावन तमाम बीमारियां तेरे पास और जिलाली नाम से चलती हैं। प्यारे खुदावन और तेरे नाम से शिफा पाए। प्यारे खुदावन तेरे नाम की गवाही देने वाले हैं। प्यारे खुदावन मैं इन सब के लिए दुआ करती हूँ जो कि अपने घरों से आए। प्यारे खुदावन सफर में इनकी रहनुमाई की। प्यारे खुदावन जाते वक्त भी इनके साथ होना। प्यारे खुदावन इनकी रहनुमाई करना। प्यारे खुदावन और मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन साइमन के लिए, सुलेमान के लिए, प्यारे खुदावन जो कि बेरोजगार हैं। प्यारे खुदावन उन पर अपने कभी हाथ बढ़ाना और उन्हें अच्छा रोजगार मुहैया करना ताकि वो तेरे नाम की गवाही देने वाले बने। प्यारे खुदावन मैं दफा फिर इंतजा करती हूँ बीमारों के लिए जिन्होंने ये दरख्वास्तें दी हैं। प्यारे खुदावन कि ये खुदावन के हुजूर रखी जाए। प्यारे खुदावन इन पे अपने पाक लहू के छटे लगाना और वो तेरे नाम से शिफा पाए। प्यारे खुदावन दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आमीन। अभी हम अपने जहनों को, दिलों को याद करेंगे क्योंकि जब खुदाम का जिंदा पाक कलाम पेश किया जाए, जब खुदाम के जिंदा पाक कलाम का बीज बोया जाए तो वो हमारी जिंदगियों में
100 गुना जो है वो फल लाए। सो भी हम अपने आप को, अपने जहनों को, दिलों को, जिंदगियों को तैयार करेंगे। हमारे दरमियान जो है वो ग्रेस टेलीविजन के कोऑर्डिनेटर अमर मुश्ताक साहब मौजूद हैं। सो वो इस कोर्स में जो है वो हमारी रहनुमाई करेंगे और उसके बाद जो है वो हम खुदा का तेरे
तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। क्योंकि तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। तुम विशाल में से हट जाएगा, तुम विशाल में से हट जाएगा। सेहरा में भी तेरा बन जाएगा, सेहरा में भी तेरा बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। को महसूस करेंगे, चूंकि अभी हमने जी भर कर खुदा की प्रस्तिश की, दुआ के वसीला से अपनी अर्ज़ें मिन्नतें खुदा की हजूरी में रखें। अब वक्त है कि खुदा जो है वो अपने बंदा के वसीला से, बंदी के वसीला से खुदा हमारे साथ हम कलाम होगा। सो दुआ करते हैं कि खुदा हमारे जहनों को, दिलों को और तमाम व्यूवर्स को जो है वो खुदा कलाम की तैयारी के लिए जो है वो तैयार कर। सो अभी हमारे दरमियान मुबश्शिर अंजील करामत मसीह जो है वो मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहेंगे। ताकि खुदा उसके ऊपर तुम्हारी इंसान को बनाए हो कि जो आपने हमें बख्शी, ताकि आज के बाद हम इस रोशनी में चलने वाले बन जाए और खुदा जिससे हर नालों में पानी तरसती है। इसी तरह आज के बाद हमारा कलाम, आपका कलाम हमारे रूह के लिए ताजगी हो और हमारी रूह आपके कलाम के लिए तरसती है। और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के तेरे बेटी के लिए, तो जो तेरे कलाम का आज बांटने वाली है। चाहते हो खुदा तो अपनी बेटी के मुंह पर अपने कलाम को अभी से रख, ताकि खुदा के लोग कुछ 100 गुना बरकत पाए, कुछ 60 और कुछ 30 गुना बरकत पाए। और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता है इस चैनल के लिए, ग्रेस टीवी के लिए, इसके फाउंडर के लिए, ब्रदर आरफ फोकर के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदा इनके लिए बरकत चाहता हूँ, ताकि इसी तरह तेरे खादमों, तेरे खादमीनों को, तेरे बेटों बेटियों को लेकर आता रहे और तेरे कलाम की मुनादी कराता रहे, ताकि खुदा तेरे लोग बरकत पाए और कसरत से बरकत पाए। और खुदा जो तुम लोग देख रहे हैं, और खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा उनकी लिए बरकत चाहता हूँ, और तेरा हाथ उनकी तरफ बढ़ा रहे और तेरे लोग बरकत पे बरकत पाते रहे और तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। और खुदा तेरे फजल और तेरे कुदरत वाले हाथ को मांग लेते हैं। इसका एक बार फिर खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और देख खुदा तेरा छोटा नहीं जो मैं बनाए और बचाएगा, और कान भारी नहीं जो हमारी आवाज़ हमारी दुआ को सुनेगा। ये मैं लोग सुन और कबूल कर लेना। अपने प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम के कलाम को और खुदाम की खादमा मुबशरा एलस मुश्ताक साहिबा को हम वेलकम करेंगे, तालियों के साथ जो है वो उनको दावत देंगे कि आज वो खुदाम का जिंदा पाक कलाम हमारे दरमियान शेयर करें। और बाबरकत नाम में सबको सलाम। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। मैं तो नाचीज़ और नाकमी अधूरी थी, लेकिन खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना कि खुदा ने आज मुझे इस ग्रेस टीवी पर कलाम सुनाने का मौका दिया।
सो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 25 बाब उसकी 31 आयत से 40 आयत तक पढ़ेंगे। बाईस बाब की पहली आयत से हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में जो मरकूम है और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानत है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी के पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। खुदा उनके पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो हमारा मजमून है वो है दूल्हा की शादी। दूल्हा की शादी हम देखते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारा दूल्हा है और दुल्हन जो है वो उसकी कलीसिया है और कलीसिया जो है वो उसकी दुल्हन है। हम देखते हैं कि जब हम शादी करते हैं, अपने बेटों की शादी करते हैं, तो क्या करते हैं? तारीख मुकर्रर करते हैं, तारीख रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह की शादी की कोई तारीख नहीं रखी गई। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अचल मेरे पास है। वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। दुल्हन चाहिए पाक और साफ और जिसमें कोई दाग या झुर्री ना हो, और सारी कलीसिया जो है वो दुल्हन नहीं है। हम देखते हैं कि सारी कलीसिया जो है वो दुल्हन नहीं है। हमने देखा कि जब खुदा ने आदम को बनाया और उसने हवा को भी बनाया और हवा को उसने आदम की पसली में से लिया और उसको हवा बनाया, तैयार किया, उसका मददगार बनाया। और उसने पूरे आदम को हवा नहीं बना दिया या मिट्टी लेकर हवा नहीं बनाई, बल्कि उसने उसकी पसली से लिया और हवा बनाई। इसी तरह हमने खुदावंद के पाक कलाम में देखा कि खुदावंद ने सब लोगों को दावत दी है, शादी में सबको दावत दी है। ये एक तमसील खुदावंद ने सुनाई कि आसमान की बादशाही जो है वो इस तरह होगी, इसकी मानत होगी कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं, क्योंकि खुदावंद ने हम सबको दावत दी है। कलाम हम सब सुनते हैं, चर्चों में हम सब जाते हैं, लेकिन अमल जो है वो थोड़े लोग जो हैं वो अमल करते हैं। थोड़े लोग हैं
जो खुदाम के कलाम को सुनते हैं, थोड़े लोग हैं जो खुदाम की राह पर चलते हैं, थोड़े लोग हैं जो खुदाम के हुक्मों पर अमल करते हैं। लेकिन खुदावन की दुल्हन वही होगी जो उसके हुक्मों पर अमल करती है, जो उसकी फरमाबरदार है, जो पाक और साफ है, जिसने अपने आप को पाक और साफ कर दिया है, वो खुदावन की दुल्हन है। खुदावन ऐसी दुल्हन चाहता है जिसमें कोई दाग या जुरी ना, ऐसी दुल्हन चाहता है। सबको दावत दी है। और क्या किया खुदावन ने, ये तमसील में बताया कि जिसने अपने बेटे की शादी की मगर उन्होंने ना आना चाहा। खुदावन जो है हम सबको दावत देता है। खुदावन ने हम सब से कहा, यीशु मसीह ने तौबा की मनादी की, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बातें नजदीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मनादी की कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बातें नजदीक है। आज हमारे बहुत से खादम जो है वो ऐलान करते हैं, वो कलाम सुनाते हैं कि खुदावन का आना बहुत जल्द है, खुदावन के आने के वक्त बहुत नजदीक है। लेकिन हम सब उस कलाम पर गौर नहीं करते, उस कलाम पर गौर नहीं करते। हम अपनी अपनी राहों पर चलते हैं, हम खुदा के कलाम को ठुकरा देते हैं और हम अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। जिस तरह लिखा है कि वो खुदावन उसने बादशाह ने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को बुला लाओ, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वो ना आए मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई सुदागरी को, कोई बाकियों ने उसे उन नौकरों को मारा और बेइज्जत किया। आजकल भी लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, ठुकरा देते हैं और कोई अपने खेतों में चले जाता है, कोई शादियों में चले जाता है। हालांकि खुदावन ने सब्त का दिन हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम उसकी इबादत करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, लेकिन हम अपने अपने कामों में पड़े रहते हैं, खुदावन के कलाम की परवाह नहीं करते और खुदावन के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं। जब अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं और खुदावन के कादमों को भी ठुकरा देते हैं, उस कलाम को भी ठुकरा देते हैं, तो खुदावन का कलाम हमें फरमाता है कि वो जो आदमी वहाँ पर खुदावन के वो लिबास जो खुदावन ने उन्हें दिया था, रूहानी लिबास जो पाक और मुकद्दस लिबास था, वो पहने बगैर जब ज़ियाफत में गया तो खुदावन ने उनसे कहा कि वो बादशाह बहुत गजबनाक हुआ और उसने कहा कि इन्हें वहां फेंको जहाँ रोना दांतों का पीसना है। अदालत में ऐसा ही होगा कि लोग जो हैं जो खुदावन की राहों पर नहीं चलते, जो खुदावन का कलाम नहीं सुनते, खुदावन के पीछे नहीं आते, उनके साथ ऐसा ही होगा। अदालत के दिन खुदावन जब मर्जी के मुताबिक नहीं चलते होंगे, खुदावन उनको वहां फेंकेगा जहाँ रोना दांतों का पीसना है। मेरे साथ हवाला निकालें, मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 31 आयत से 40 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ होंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिने तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना दिया खिलाया और प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ना ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, अय खुदा, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया, हमने कब परदेसी
देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो तुमने मेरे साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। ये अदालत में होगा। जो खुदावन का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, खुदावन उनको तो अपने दाहिनी तरफ खड़ा करेगा और उनसे कहेगा कि तुमने मुझे, मैं भूखा था खाना खिलाया, प्यासा था पानी पिलाया, नंगा था कपड़ा पहनाया और कैद में था तुमने मेरी खबर ली। और खुदावन उनसे कहेगा और वो कहेंगे कब? लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि वो खुदावन का कलाम कहता है कि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों, छोटे से छोटे खादमों के साथ ये सलूक किया तो तुमने मेरे साथ सलूक किया, ताकि हम उसकी बादशाही में जा सके, उस शादी में शरीक हो सके जो बर्रा की शादी है। और हम देखते हैं कि जिस तरह वो 10 कुमारियां हैं और 10 कुमारियों की तमसील हमने बहुत बार सुनी है कि वो 5 जो थी वो होशियार थी और 5 जो थी सुस्त थी। और जो सुस्त थी उन्होंने मछलियां धोली और उन्होंने तेल साथ ना लिया, लेकिन जो होशियार थी उन्होंने मछलियां भी ली, तेल भी लिया और जागती भी रही। और जब वो वक्त आया, दूल्हा आया, तो वो जल्दी से तैयार थी और वो ज़ियाफत में चली गई। लेकिन जो तैयार नहीं थी, जिन्होंने अपनी मछलियां तो ली लेकिन तेल साथ ना लिया, वो खुदावन की बादशाही से रह गई। इसलिए हमें जरूरत है कि हम उसकी बादशाही में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, जागें और दुआ करें ताकि हम आजमाइश में न पड़े। मेरे साथ एक हवाला हम निकालें, मुकाशवा की किताब उसका 19 बाब और उसकी 7 आयत से 10 आयत तक हम खुदावन के पाक कलाम को पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि खुदा की सच्ची बातें हैं और मैं उसे सीधा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सीधा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। देखिए, आओ हम खुशी करें। क्या करें? खुशी करें कि नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची। बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम आते हैं। रास्तबाजी के काम आते हैं। महीन कतानी कपड़ा जो है वो रास्तबाजी के काम है जो हमारी जिंदगी में नजर आती है। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और रास्तबाज लोग जो हैं वो अपने कामों से पहचाने जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ये रास्तबाज है, ये खुदा परस्त बहन है, ये दीनदार है, ये खुदा के साथ चलने वाला खुदा का खादम है। इसलिए खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो जल्द आने वाला है और हमें अपने आप को तैयार करना है, बेदार करना है। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है।
हम क्या अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के आने का वक्त बहुत नजदीक है। मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, अफरा तफरी है, वबाएं हैं और मुसीबतों का शुरू है। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा और मुसीबतों का शुरू होगा। तो मुसीबतों का शुरू हो चुका है। मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें और अपने आप को तैयार करें खुदा की आमदे सानी के लिए, कि खुदा जल्द आने वाला है हमें लेने के लिए। अगर हम तैयार होंगे तो हम खुदा के साथ जाएंगे, अगर तैयार नहीं होंगे तो हम यहाँ पर रह जाएंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद को दें, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में अपने नाम को इज्जत और जलाल दे, ताकि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जब हमने उसकी बादशाही में जाना है तो खुदा हमें कहेगा, क्या ये मेरे बाप के मुबारक लोग हो, वो बादशाह जो बनाया हमसे पेशतर तुम्हारे लिए तैयार किया है, उससे में रास में लो। तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें, उसके हुक्मों पर अमल करें और रास्तबाजी के काम अपनी ज़िंदगी में जाहिर करें, ताकि जब दूल्हा आए तो उसकी दुल्हन तैयार हो, पाक और साफ हो और खुदा हमें अपने साथ ले जाए। खुदा उनके पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। इस्लामिया दुआ जो है वो करेंगे। सो अभी हम सब झुकेंगे आज के कलाम के लिए, आज के सारे सेगमेंट के लिए जो है वो दुआ करेंगे। और सजावल यकूब जो कि ग्रेस टेलीविजन का हिस्सा है, बहुत इनका रोल है, तो वो सामने आएंगे और इस दुआ में रहेंगे। हालेलुया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पर खुदा में इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, और इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पर खुदा कि जितना वक्त तेरी पाक हुजूरी में गुजारा हमने, पर खुदा हमने इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने तमाम हादसात से बचा के रखा, तमाम प्रॉब्लम परेशानियों से बचा के रखा है पर खुदा। और पर खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने नौजवान नशा करते हैं पर खुदा वो तेरे पास आए, नशा से उनको नफरत हो जाए मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा। और मैं दुआ करता हूँ जितने लोग बेऔलाद हैं पर खुदा आज है पर खुदा ये दुआ को सुने पर खुदा को उनकी जिंदगी में पर खुदा बात रहम खुल जाए पर खुदा यीशु नाम में उनकी ब्लेसिंग जारी हो जाए पर खुदा यीशु नाम से उसकी जिंदगी में गवाही कायम हो जाए मेरे खुदा। और पर खुदा ये ब्लेसिंग को रिसीव करें मेरे खुदा और गवाही के साथ वापस आए मेरे खुदा यीशु के नाम से पर खुदा। और ग्रेस चैनल के लिए मैं दुआ करता हूं पर खुदा, ग्रेस चैनल में पर खुदा देखने वालों को पर खुदा तेरे पाक हुजूरी में लाता हूं पर खुदा कि इनके घरानों में, इनकी जिंदगियों में यीशु नाम की गवाही कायम हो जाए मेरे खुदा, यीशु नाम की गवाही कायम हो जाए मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पर खुदा। आज का जिंदा पाक कलाम है हमारे जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो पर खुदा, हमारे घरानों में पर खुदा यीशु नाम की गवाही कायम हो जाए मेरे खुदा, यीशु नाम की गवाही कायम हो जाए मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं पर खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। भाई करामत मसीह को दावत दूंगा, वो दुआए रबानी और कलमा बरकत से रुखसत करे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पूरी ज़मीन पर भी हो। मनोरथ टूट भी आज बख्श दे और जिस अपने कर्ता को माफ करते हैं तू हमारे कर माफ कर, हमें जमैश में बरकत बढ़ाई से बचा, कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा ने यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रफ़ाकत और शनाकत हाजिर जमात के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और दिल खसूस बनी से कौम के साथ और ग्रेस टीवी के साथ और ब्रदर हर ठोकर के साथ और खुदा तमाम लोग जो ग्रेस टीवी को देखे उनके साथ और जितने मसीह प्यारे हैं उनके साथ और सब चैनलों के साथ भी हो। और खुदा के शुक्रगुजार करता हूँ और खुदा आप सबको पढ़ाए और आपके घरानों को अब से लेकर अब तक सब कह सकते जी।